राइट्स के राहुल मित्तल जो मैनेजमेंट है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राइट्स में बता दूं आपको कि इंजीनियरिंग और कंसल्टिंग सर्विसेज स्पेशलाइज्ड रेलवे के लिए वो करते हैं और हमारे साथ मिल रहे हैं। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ET9 संदेश पे आपका स्वागत है। चलिए यहाँ से बात करते हैं शुरुआत अपनी कि इस समय आपकी जो करंट विजिबिलिटी है कंपनी की, जो ऑर्डर बुक है, वो किस तरह से नजर आ रही है और आपने मार्केट को, अपने शेयर होल्डर्स को आगे 1-2 साल की क्या विजिबिलिटी शेयर कर सकते हैं आप, गाइडेंस? जी, हमारा जो करंट ऑर्डर बुक 30 सितंबर को करीब 5,000 करोड़ का था, जिसमें 2400 करोड़ हमारा कंसल्टेंसी है, 2000 करोड़ हमारा टर्नकी है, 300 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक है और बैलेंस 300 करोड़ हमारा लीजिंग और सब्सिडियरी है। तो ये 300 करोड़ जो हमारा एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है, हमने साल शुरू किया था 450 करोड़ का। ये हमारे दो विदेश के ऑर्डर्स थे जो प्री कोविड हमें मिले थे, श्रीलंका और मोजाम्बिक के, और ये अब Q3 Q4 में आते हुए ये खत्म हो जाएंगे। तो जैसे पिछले कुछ महीनों में जैसे देश विदेश का ट्रैवल खुला है, हमने बहुत एग्रेसिवली बहुत सारे कंट्रीज को हम टारगेट कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हमें कुछ एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक के ऑर्डर मिल जाए, सो दैट ये नए ऑर्डर से रेवेन्यू आना और ये जो पुराने ऑर्डर्स का जो खत्म होना, इनमें गैप कम से कम हो। तो मुझे आशा है कि अगले कुछ जल्द से जल्द हम एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक के ऑर्डर्स हमें मिलेंगे और बाकी जो हमारे स्ट्रीम्स हैं उसमें ऑर्डर हमें लगातार मिल रहे हैं, तो हमारी ऑर्डर बुक का आगे ग्रोथ ही होगा। राहुल जी, एक चीज़ और पता करनी है आपसे, क्योंकि रेलवे का कैपेक्स बहुत ज़ोर से कर रही है सरकार। आपको मालूम ही है कि रेलवे जो है वो गवर्नमेंट के अधीन ही है। तो इस जो कैपेक्स हो रहा है उससे आप कितने बड़े बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि आपका भी कोर काम रेलवे से ही जुड़ा हुआ है? जी, इंडियन रेलवेज के जितने सेक्टर्स हैं उनके जो इंक्रीज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स में जो पुश दिया जा रहा है, उससे हमें जरूर फायदा होगा और फायदा हो रहा है। तो चाहे वो टर्नकी मोड हो या कंसल्टेंसी मोड हो, हमने बहुत सारे एरियाज में बिड किया है। मोस्ट रिसेंटली हमें एक जैसे स्टेशन डेवलपमेंट इंडियन रेलवेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, उसमें हमें रिसेंटली एक कोलम रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट का ऑर्डर मिला, जिसमें राइट्स का शेयर करीब 160 करोड़ है। आगे भी हम बहुत सारे बिड्स कर रहे हैं, दोनों कंसल्टेंसी प्रपोजल्स के लिए और टर्न की ऑर्डर्स के लिए। तो चाहे वो स्टेशन डेवलपमेंट हो या न्यू लाइन डबलिंग के एरियाज हो, मुझे पूरा विश्वास है कि हमें आगे भी ऑर्डर्स मिलेंगे और इससे हमें जो ग्रोथ है इंडियन रेलवेज इंफ्रा के कैपेक्स में, उसमें हमें जरूर फायदा होगा। बिल्कुल मिस्टर मित्तल, जैसे आप बता रहे हैं कि अगर रेलवे कैपेक्स बढ़ता है तो आपको फायदा होगा, तो ऐसे में अगर आप हमें थोड़ा इंडिकेशन दे पाएं कि कितना आप मार्केट शेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साथ ही क्योंकि आप कंसल्टेंसी बिजनेस में भी है, वहां किस तरह की ग्रोथ गाइडेंस आप हमसे शेयर कर सकते हैं? जी, ओवरऑल अक्रॉस सेक्टर्स जैसा इस साल के बजट एलोकेशन में काफी पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो हमारा जो कंसल्टेंसी में जो हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसमें हमें काफी अच्छी बढ़त दिखी है। इनफैक्ट इसी Q2 में हमें करीब 70 ऑर्डर्स टोटल मिले हैं एक ही क्वार्टर में। सो अक्रॉस सेक्टर्स हमें जैसे रिसेंटली अहमदाबाद मेट्रो का 42 करोड़ का कंसल्टेंसी का ऑर्डर मिला। तो अक्रॉस सेक्टर्स, चाहे वो मेट्रो हो, रेल इंफ्रा हो, हाईवेज हो, बिल्डिंग्स हो, इसमें हमें कंसल्टेंसी के ऑर्डर्स मिलते रहे हैं और मिल रहे हैं। इस साल तो और भी ग्रोथ आया है, तो हमें लगता है कि आगे क्वार्टर्स में भी एंड कमिंग ईयर में भी हमारा ऑर्डर बुक बढ़ेगा, बोथ इन कंसल्टेंसी एंड इन टर्नकी।